नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूएस स्टडी 76 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास साइंस की क्लास चल रही थी और साइंस की क्लास में हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे। स्केलेटल सिस्टम में हमारे दो टॉपिक हो गए, एक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स और एक स्कल। और आज बात करने वाले हम रिब्स के बारे में, जो हमारी पसलियाँ होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि रिब केज क्या होती हैं। रिब केज जो होती हैं और वो 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, मतलब 12 जोड़ी होती हैं। और टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 24 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 24 हड्डियाँ होती हैं। और जो हमारे रिब केज होती है, पसलियाँ होती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है हमारे जो हृदय और फेफड़ा होता है उनकी सुरक्षा करना। तो ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट अवर लंग्स एंड हार्ट्स। दूसरा फंक्शन क्या होता है? ये लिमिटेड मूवमेंट होती है इनमें, मतलब इनकी सीमित गति होती है। कैसी गति होती है? गति इनकी सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये बढ़ रही है तो बढ़ती जाएंगी। इनकी गति जो होती है वो सीमित होती है। सीमित गति के अनुसार उतनी आगे बढ़ेंगी और उतनी वापस पीछे जाएंगी। और क्या होता है इसमें? जो चेस्ट बोन होती हैं वो डायरेक्ट स्टेर्नम उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। कैसे जुड़ी होती हैं? उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। तो चेस्ट बोन में कितनी हड्डियाँ होती हैं? जो 1 से 7 हड्डियाँ होती हैं ऊपर साइड की, वो क्या होती हैं? ट्रू रिब्स होती हैं। कौन सी होती हैं? ट्रू रिब्स होती हैं, जो क्या होती हैं? डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टेर्नम, जो डायरेक्ट उरोस्थि से जुड़ी हुई होती हैं। और जो फाल्स रिब्स होती हैं वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। किससे? उरोस्थि से, स्टेर्नम से इनडायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। कौन कौन सी? जो 8, 9, 10 पसलियाँ होती हैं ये होती हैं फाल्स रिब्स। और जो 1 से लेकर 7 तक की होती हैं वो होती हैं ट्रू रिब्स होती हैं। और इसके बाद जो 11 और 12 नंबर की पसलियाँ होती हैं वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि तैरती हुई पसलियाँ होती हैं। इसके बाद इन पसलियों के अगर नाम देखें तो इनका नाम क्या होता है? तो फर्स्ट रिब्स जो होती हैं वो थोरेसिक रिब्स होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स में जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वो क्या करता है? उसका काम क्या होता है? थोरेसिक वर्टिब्रा जो फर्स्ट रिब होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। और इसके बाद अगर बात करें स्टेर्नम की, उरोस्थि की, तो एक उरोस्थि पाई जाती है, आगे की तरफ उरोस्थि होती है। ठीक है। और अगर बात करें कि जियोफाइट प्रोसेस क्या होती है, तो जियोफाइट प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है? स्टेर्नम का छोटा निचला भाग होता है। कौन सा होता है? स्टेर्नम का निचला छोटा भाग होता है, जो कि जन्म के समय बन जाता है लेकिन विकसित नहीं होता है पूरा। क्या होता है? जन्म के समय बन तो जाता है, विकसित नहीं होता है। इसके बाद बात करें कोस्टल कार्टिलेज की, तो ये क्या होती है? ये पसलियों में आगे की तरफ होता है। क्या होता है? ये पसलियों में आगे की तरफ होता है। कोस्टल कार्टिलेज जो होता है, जो कि लोच प्रदान करता है। क्या करता है? हमारी पसलियों में लोच प्रदान करता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 11-12 नंबर की, वो नीचे साइड में होती हैं, जो कि पीछे स्पाइनल कॉर्ड से तो जुड़ी होती हैं लेकिन जो हमारा कोस्टल कार्टिलेज होता है उससे नहीं जुड़ी हुई होती हैं। और बाद बाकी जो 1 से 7 और 8, 9, 10 नंबर की जो रिब्स होती हैं वो सारी कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती हैं। और अगर बात करें कि फंक्शन मैंने बता दिया, रिब की पसलियाँ कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होते हैं और 24 बोन्स होती हैं। फंक्शन इनका क्या होता है? प्रोटेक्ट अवर लंग्स एंड हार्ट्स। ये हमारे फेफड़े और हृदय की सुरक्षा करती हैं। और इनमें लिमिटेड मूवमेंट होती है, फेफड़े और हृदय की सुरक्षा करती हैं। तो आप लोगों के चेस्ट बोन, ये स्टेर्नम उरोस्थि से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? स्टेर्नम से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद 1 to 7 ट्रू रिब्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टेर्नम। जो 1 से 7 नंबर की जो पसलियाँ होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। किससे? स्टेर्नम से। और जो ट्रू रिब्स होती हैं उनको वास्तविक पसलियाँ बोलते हैं। इसके बाद 8, 9, 10 नंबर की जो होती हैं उनको फाल्स रिब्स बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। किससे? स्टेर्नम से। इसके बाद इनको अवास्तविक पसलियाँ बोलते हैं, जो फाल्स रिब्स होती हैं। और जो 11-12 नंबर की होती हैं फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से तो जुड़ी होती हैं लेकिन आगे नहीं जुड़ी होती हैं, पीछे जुड़ी हुई होती हैं।
चलिए आगे देख। तो थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में मैंने बताया आपको। थोरेसिक वर्टिब्रा की अगर बात करें तो फर्स्ट रिब क्या होती है, ये फर्स्ट रिब को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। और स्टेरनम स्टेरनम उरोस्थी होती है, ठीक है। और जियोफाइट प्रोसेस क्या होती है, जियोफाइट प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये इसका स्टेरनम का छोटा भाग होता है, निचला भाग होता है, जो जन्म के समय बन तो जाता है लेकिन विकसित नहीं होता है। इसके बाद होता है कॉस्टल कॉर्टिलेज। कॉस्टल कॉर्टिलेज क्या होता है, आप चित्र में देख सकते हैं। कॉस्टल कॉर्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो कॉस्टल कॉर्टिलेज होता है पसलियों में आगे की तरफ होता है। कहाँ होता है, पसलियों में आगे की तरफ होता है, जो कि लोच प्रदान करता है। क्या करता है, लोच प्रदान करता है। और इसके बाद अगर बात करें कि पसलियों में सूजन क्यों होती है, पसलियों में दर्द क्यों होता है, तो पसली में सूजन होती है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। जो पसलियों में सूजन होती है उसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। पसली में सूजन होती है उसको क्या बोलते हैं, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। तो ये कोस्टोकॉन्ड्राइटिस जो होता है ये अक्सर बिना उपचार के ही ठीक हो जाता है। कैसा हो जाता है, बिना उपचार के ही ठीक हो जाता है। ये उस क्षेत्र की सूजन होती है जहाँ पसलियाँ उरोस्थि से जुड़ती हैं। ये सूजन कहाँ पर होती है, जहाँ पर पसलियाँ हमारी उरोस्थि मतलब स्टेरनम से जुड़ती हैं, वहाँ पर ये सूजन होती है। और अगर बात करें कि पसली में दर्द क्यों होता है, पसली में दर्द क्यों होता है, पसली में दर्द क्यों होता है, तो पसली में दर्द इसलिए होता है जब मजबूत ऊतक जो होते हैं आपकी पसली, रिब और स्तन की हड्डी को, जो स्तन की हड्डी ब्रेस्ट बोन होती है उससे जुड़े होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। जो मजबूत ऊतक होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, जो किससे जुड़े होते हैं, हमारी ब्रेस्ट बोन से और पसली से जुड़े हुए होते हैं। जब उनमें सूजन आ जाती है तो हमारी पसलियों में दर्द होने लगता है। और ये क्या होता है, ये लेफ्ट रिब जो होती है, हमारी लेफ्ट साइड की जो रिब होती है, उनमें तेज दर्द का कारण बन जाता है ये, ठीक है। और किसी चोट या किसी संक्रमण का परिणाम हो सकती है। ये जो दर्द होता है पसलियों में, ये किसी चोट या संक्रमण का भी परिणाम हो सकता है। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पसलियाँ कहाँ पाई जाती, मतलब किस जीव में पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा पसलियाँ जो हैं वो सांप के अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं, सांप के अंदर पाई जाती हैं। लगभग 200 से 400 पसलियाँ सांप के अंदर पाई जाती हैं। तो पसली में दर्द क्यों होता है, लिख लो। पसली में दर्द इसलिए होता है जो मजबूत ऊतक होते हैं, मजबूत ऊतक जो कि हमारी रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं। रिब्स और ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं। किसे, रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं जब उनमें सूजन आ जाती है। और जब इनमें सूजन आ जाती है
जब इनमें सूजन आ जाती है तो इनमें तेज दर्द होने लगता है। और ये तेज दर्द कहाँ होता है? दर्द होने लगता है और ये जो दर्द होता है ये लेफ़्ट साइड में बहुत तेज दर्द होता है। लेफ़्ट साइड में कहाँ होता है? लेफ़्ट साइड में, ठीक है। और ये जो दर्द है ये किसी चोट या संक्रमण का भी कारण हो सकता है। किसी चोट या संक्रमण का कारण। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें पसलियाँ किस में पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा पसलियाँ पाई जाती हैं सांप में। सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? 200 से 400 तक होती हैं। ठीक है। तो ये कुछ रिब्स से रिलेटेड जो आपका टॉपिक था आज का, पसलियों से रिलेटेड, तो मैंने बता दिया है। अगला टॉपिक आपका इससे नेक्स्ट चलेगा, कशेरुकी के बारे में चलेगा, जो वर्टिब्रा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।